हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है अ थीफ स्पॉटेड एट अ पुलिसमैन 600 meters away. He started running and was chased. If the thief and the policeman run at 12 km per hour and 15 km per hour respectively, what time does the policeman take to catch the thief? एक चोर ने 600 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को आते देखा और भागना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी ने पीछा किया। यदि चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं तो पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने में कितना समय लगाता है, ये आपको बताना है। देखिए, कोई भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है? तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? दूरी जो है वो उतनी ही रहेगी अगर दोनों सेम स्पीड से भागेंगे। अगर ये थोड़ा धीरे भागता है और ये तेज भागता है तो ये ज़्यादा आगे निकल जाएगा, ये थोड़ा पीछे रह जाएगा। अगर ये तेज भाग रहा है, ये धीरे भाग रहा है तो ये थोड़ी देर बाद इसको कैच कर लेगा। बस आपको सिर्फ इतनी चीज़ समझनी है, इसमें और कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो चोर है वो 12 किलोमीटर प्रति किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रहा है और जो पुलिस है वो 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रही है। तो इन दोनों एक ही तरफ दौड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जो स्पीड है, ठीक है, कहीं न कहीं पुलिस की ज़्यादा है, पुलिस किसी न किसी टाइम में इसको पकड़ लेगी। यानी कि पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से ज़्यादा कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर या हम ऐसे भी कह सकते हैं 3000 मीटर पर 60 मिनट, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक काम करेंगे, हमें कितना जाना है? हमें सिर्फ 600 मीटर दूरी जाना है, यानी कि 600 मीटर हमें जाना है, तो हमें कितना टाइम लगेगा? 3000 को हम अगर 5 से भाग देते हैं तो कितना मिलेगा हमें? 600 मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे ही हम अगर 60 को किससे भागते हैं हम? 5 से दें तो हमें कितना मिलेगा? 12 मिलेगा, ठीक है? समझ गए आप? तो 600 मीटर हम 12 मिनट में दौड़ सकते हैं, यानी कि इतनी दूरी को तय करने के लिए पुलिस को 12 मिनट लग जाएंगे और ऑप्शन में आप देख लीजिए 12 लिखा भी हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए